तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर लिखा हुआ है सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली एंड यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड एंड सो फार यू हैव इन्वेस्टेड ओनली इन डेवलप्ड कंट्री स्टॉक्स ओनली। भैया अभी तक बता रहे हैं भैया इकोनॉमी ए ग्रोइंग रैपिड कर रही है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब इकोनॉमी ए जो ग्रो फास्ट कर रही है। और अभी तक आपने क्या करा, डेवलप्ड कंट्री के अंदर ही अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू ऐड स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए टू योर पोर्टफोलियो। अब आप चाहते हो कि भैया जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें भी आप इन्वेस्ट करो। द टेबल बिलो शोज द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ expected rates of return, standard deviation and correlation coefficients. All estimates are for aggregate stock market of developed countries and stock market of economy A. आपको डेवलप्ड कंट्री स्टॉक्स एंड स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए उसके बारे में बता रखा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, रिस्क गिवन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन है। अज्यूमिंग द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट टू बी 3%, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इफ यू वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भैया क्वेश्चन में जो गिवन है, सबसे पहले अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको डेवलप्ड कंट्री का गिवन है और एक आपको कंट्री ए का गिवन है डेटा, ठीक है। अपन को गिवन है रिटर्न है 10% और 15%। ऐसे ही अपन को रिस्क भी क्वेश्चन में गिवन है 16% एंड 30%, ठीक है। और अपने पास है कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.30, ठीक है। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है भैया 3%। ये डेटा अभी तक अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब अपन निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब भैया फर्स्ट पार्ट आप वापस पढ़ो। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%। यानी कि भैया आप तो अभी अगर अभी अपने पास 10% रिटर्न है तो आप 0.5% बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 10.5%, ठीक है। यहाँ इकोनॉमी, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपन निकालेंगे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है R1W1 प्लस R2W2, ठीक है। RP अपने पास है भैया 10.5%, रिटर्न ऑफ फर्स्ट इंटू W1, ठीक है। वेट, तो वेट अपने पास है नहीं तो इसको अपन W1 ही लिखेंगे, प्लस रिटर्न ऑफ सेकंड 15 इंटू वेट टू को अपन 1 माइनस W1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वेट मिलाकर होता है 1। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 10.5 इक्वल्स टू 10 W1 प्लस 15 माइनस 15 W1। यहाँ अपने पास हो जाएगा 10.5 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 5 W1। तो ये अपने पास हो जाएगा 4.5 इक्वल्स टू 5 इंटू W1। यहाँ से अपने पास W1 का वैल्यू आ जाएगा भैया 0.90 और यहाँ से अपने पास W2 का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस W1, तो 0.10 आ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड कौन सा था भैया ए, इसको अपन ने लिखा था W1, इसको लिखा था W2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए, आप कितना भैया अलोकेट करोगे। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 10% वेटेज। ये वाला था ना ए का, शुड यू अलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए, तो उसके लिए आप 10% वेटेज शुड बी एडेड।
10% वेटेज शुड बी एडेड इन ए विथ आवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। जो भी आपका है उसमें 10% आपको और ऐड करना पड़ेगा वेटेज। तो ये हो गया अपना पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भैया, अब अपन सेकंड पार्ट पर चलें। उससे पहले भैया आप देख लो यहाँ तक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये अपने पास पार्ट 1 का आंसर आ गया भैया। 10% वेटेज अपन ऐड करेंगे इन स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी है। तो अपन सेकंड पार्ट पर चलते हैं, पर उससे पहले अगर आपको नोट डाउन करना है आंसर तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर अपन चलते हैं। पार्ट बी में पूछा है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो अज्यूमिंग दैट स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए आर इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो एज कैलकुलेटेड अबव। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पार्ट बी के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 W1 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 वेट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेट 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 वेट 2 इंटू R1 R2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का, जब अपने पास 2 वेट गिवन होते हैं। तो देखते हैं भैया रिस्क कितनी है भैया। फर्स्ट में 16 इंटू वेट ऑफ फर्स्ट 0.90 स्क्वायर इंटू सेकेंड में भैया 30 इंटू 0.10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू 0.90 इंटू 30 इंटू 0.10 इंटू R1 R2। क्वेश्चन में गिवन है 0.30। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 207.36 प्लस 9 प्लस 25.52। ये अपने पास आ गया भैया 15.56%। इसको आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो गया भैया, कंक्लूजन में लिखें तो एक तो अपने पास था एग्जिस्टिंग केस और एक हो गया न्यू केस, ठीक है। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से अपन देख लेते हैं रिटर्न और रिस्क, ठीक है। पहले क्या था भैया, रिटर्न था 10%, न्यू केस में कितना हो गया 10.5%। रिस्क क्या, पहले थी रिस्क 16% और अब कितनी हो गई 15.56%। तो ये अपना सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर अपन थर्ड पार्ट पर चलेंगे। किसी को भैया पार्ट 1 में डाउट है तो मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन, किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा, कोई डाउट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली एंड यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड एंड सो फार यू हैव इन्वेस्टेड ओनली इन डेवलप्ड कंट्री स्टॉक्स ओनली, ठीक है। अभी तक आपने क्या कर रखा है, अभी आपका पोर्टफोलियो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री स्टॉक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो भैया यहाँ आपको डाउट आ सकता है भैया, यहाँ पर ने एक्सपेक्टेड रिटर्न में भैया 10% में ही क्यों करा, 15% में क्यों नहीं करा। तो भैया आपके पोर्टफोलियो में अभी तक सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का ही था, अब आप जोड़ना चाह रहे हो नई कंट्री का ये। तो ये आपका डाउट है, आप आपको समझ आया तो आप बता सकते हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न में अपन ने 10 ही क्यों लिया, 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी अपने पोर्टफोलियो में लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू अलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए।
इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%, तो भैया कितना एलोकेट करोगे? तो अभी तक अपना पोर्टफोलियो में सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का ही है, इसलिए भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 प्लस 0.5% होगा 10.5%, ठीक है। एग्जिस्टिंग अब में इसलिए मैंने कंक्लूजन में लिखा था रिटर्न और रिस्क में अपन ने सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही लिखा है, क्योंकि अभी तक अपन ने सिर्फ इन्वेस्ट ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ही करा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डाउट सॉल्व हुआ। चलिए अपन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इन द पोर्टफोलियो। तो देखते हैं भैया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर भैया अपन को निकालना पड़ेगा शार्पी रेशो। शार्पी रेशो का भैया फॉर्मूला होता है RS माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इसके अकॉर्डिंग भैया अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया फर्स्ट केस में कैसे होगा, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आपका था 10 माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 16। तो ये आपके पास आ गया 0.4375, ठीक है। इसको आप 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। 0.4375 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपन निकालेंगे ए कंट्री का भी, ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी अपने पास है 15, रिस्क फ्री है भैया 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये अपने पास आ जाएगा 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 30। तो ये अपने पास आ गया भैया, यहाँ अपने पास आएगा भैया 0.4। ये अपने पास हो जाएगा भैया 10.5 हो जाएगा ना। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी अपने पास हो जाएगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है अपन को, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इन द पोर्टफोलियो। अब अपन क्या कर रहे हैं भैया, इकोनॉमी इसको न्यू को भी अपन ले रहे हैं, ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो अपन ये वाला लिखेंगे, उससे अपना रिटर्न ये हो जाएगा और रिस्क कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया भैया, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी हो जाएगा 10.5 माइनस RF 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 15.56। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 0.482 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं है वो भी बता सकते हो, ठीक है। 0.4820 है अपना आंसर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और ये आपको बोला था, ठीक है, अभी अपना इतना था और अब इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने पास 0.43 था, अब हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, ठीक है। नहीं के लिए अगर ये न्यू केस में अपने पास हो जाएगा इतना हो जाएगा शार्पी रेशो। तो आप देख सकते हो यहाँ अपना शार्पी रेशो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब भैया पोर्टफोलियो इज़ वर्किंग वेल। कंक्लूजन आप लिख सकते हो पोर्टफोलियो इज़ वर्किंग वेल। क्यों? क्योंकि भैया अपना शार्पी रेशो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ होता है तो भैया बढ़िया रहता है, इसका मतलब पोर्टफोलियो इज़ वर्किंग वेल। तो ये था पार्ट सी का सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार आप देख लो, कोई डाउट है आप बता सकते हो। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। इसमें आपको कंपेयर करना था एक तरीके से, ओल्ड डेटा को न्यू डेटा के साथ कंपेयर करना था, क्योंकि यहाँ लिख दिया भैया इंक्लूजन हो गया स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए का है, तो इसलिए अपन को डेटा एकदम नया लेना पड़ेगा जो अपन ने इधर लिखा था।